नमस्कार दोस्तों। लर्निंग यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख रिफाइनरीज़ के बारे में, यानी तेल शोधन जो कंपनियां हैं उनके बारे में, कि भारत में किस किस राज्य में तेल शोधन कंपनियां हैं और वो कैसे कार्य करती हैं। ठीक है, कौन सबसे बड़ी है, ठीक है, कौन सा जो है निजी है, कौन सार्वजनिक है, तो इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इनके ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ा भारत में रिफाइनरीज़ के जो इतिहास उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भारत में जो है असम में 1867 में एक जगह है माकूम, वहाँ पे सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया जो कि प्रयोग के तौर पे था, तो बहुत ज़्यादा असफल रहा। फिर अगर देखा जाए तो उन्नत प्रयास जो है वो 1890 में हुआ, ठीक है, असम में ही। और 1893 में गुवाहाटी के ही डिगबोई में सबसे पहले जो है वहाँ पे तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई। ठीक है, तो भारत में इस समय टोटल 23 जो है रिफाइनरीज हैं जो कि कार्यरत हैं। ठीक है, और 3 जो हैं वो निजी हैं। ठीक है, 2 जो हैं वो संयुक्त हैं, मतलब संयुक्त उपक्रम में हैं, और बाकी सारी जो हैं वो पीएसयूज हैं, यानी वो सरकारी हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं ये जो रिफाइनरी है ये वाली, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर की, ये निजी क्षेत्र की है। पहली तो ये क्या है, ये निजी है। ठीक, दूसरी ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। ठीक, सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, ये भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ठीक है, दूसरी ये भी, ठीक, यानी ये जो है ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये भी यहीं पे है, जामनगर में ही है, और ये भी जामनगर में ही है। तो दोनों जो है ये जामनगर में है। और ये कि जो आप देख रहे होंगे वाडिनार गुजरात में है, नायरा एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, ये भी है, ये एसआर ग्रुप की है, एसआर, एसआर ग्रुप की, एक्सेल, एक्सेल है ना, एक्सेल कंपनी, उसी ग्रुप की है ये। ठीक है, तो 3 हो गई कहाँ, 3 हो गई निजी क्षेत्र की। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 2 जो हैं वो हैं संयुक्त क्षेत्र की। एक तो आप लोग देख लेंगे यहाँ पे बीना लिखा है। ठीक है, बीना एमपी में है। ठीक है, ये बीना। ठीक है, दूसरी ये जो है एचपीसीएल, आप देख रहे होंगे ये वाली एचपीसीएल। ठीक है, ये भटिंडा में है, पंजाब में। ठीक है, एचपीसीएल। ठीक है, तो ये दोनों दो हैं ये संयुक्त हैं, संयुक्त उपक्रम में हैं, ये संयुक्त, ये संयुक्त उपक्रम में है। ठीक है, ये संयुक्त हैं दोनों। कौन कौन सी, बीना एमपी वाली और भटिंडा पंजाब वाली। ठीक है, तो 3 हो गई आपकी निजी क्षेत्र की, 2 हो गई आपकी कौन सी, 2 हो गई आपकी संयुक्त उपक्रम की। ठीक है, बाकी और हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ है, चूंकि इसका मिलान करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, आईओसी की। ठीक है, डिगबोई असम में, गुवाहाटी असम में, कोयली गुजरात में, बरौनी बिहार में, ये बरौनी वाली है, हल्दिया पंजाब में, ठीक, अरे सॉरी, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, भटिंडा वाली पंजाब में थी, मथुरा यूपी में। ठीक है, पानीपत हरियाणा की, ठीक, और बोंगई गांव आसाम में है, पारादीप उड़ीसा में है। ठीक है, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि डिगबोई मनी आसाम में, आसाम, आसाम में कितनी है, आसाम में कुल 4 हैं। एक तो हो गई डिगबोई, ठीक, दूसरी हो गई गुवाहाटी, तीसरी हो गई आपकी ये वाली बोंगई गांव। ठीक है, और एक और है आसाम में, नुमालीगढ़, ये देखिए ये नुमालीगढ़। ठीक है, ये नुमालीगढ़ जो है ये भी आसाम में है। तो 4 आसाम में है। अगर पूछा जाए परीक्षा में कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा रिफाइनरीज हैं, तो आसाम में है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, एचपी की, और वाईजैग, वाईजैग आंध्र प्रदेश में है, विशाखापत्तनम को वाईजैग कहते हैं, एक वहाँ पे है। ठीक है, फिर आप आ जाइए भारत पेट्रोलियम की, भारत पेट्रोलियम की मुंबई में भी है, ये वाली, ठीक, कोच्चि में है, केरला में, और बीना एमपी, ये वाली जो है एमपी वाली। ठीक है, ये वाली चेन्नई। एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो चेन्नई में आप देख रहे होंगे चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये, ठीक है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड,
ये कावेरी बेसिन में है, ठीक है, और ये मनाली है। तो कंफ्यूज परीक्षा में आप लोग बिल्कुल मत होइएगा, मनाली कहाँ है। मनाली एक जगह है, ठीक है, वो जो है क्या कहते हैं, हिल प्लेस है हिमाचल में। लेकिन ये जो मनाली है, ये मनाली यहाँ पे, ये मनाली चेन्नई में है, ठीक है। बाकी एक टातीपाका है, आंध्रा में है। और ये पंजाब का आपने देख ही लिया, मैंगलोर वाली मैंगलोर की कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया इंडियन की क्या कहते हैं, रिफाइनरीज, ठीक है। रिफाइनरी का इतिहास हम लोगों ने देख लिया कि असम में चालू हुई थी और यहाँ पे। और सब, और एक चीज़ और आप लोग देख जान लीजिए कि जो सबसे नई है, जो सबसे नई है, वो ये जो उड़ीसा की है ना, ये पारादीप। पारादीप यहाँ देख लेंगे, उड़ीसा, ठीक है। ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली बना रहा हूँ फिर से आपको, ये वाली, ठीक, ये वाली, ये पारादीप उड़ीसा की, ये 2016 में बनी थी, ये सबसे नई है, ठीक, सबसे नई है। और सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी है। तो दो चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि सबसे बड़ी, ओवरऑल सबसे बड़ी तो है ये वाली रिलायंस की, ठीक, रिलायंस की, ठीक है, रिलायंस की, जामनगर गुजरात की। अगर सार्वजनिक क्षेत्र की पूछ लीजिए तो वो आपकी पारादीप की है, उड़ीसा वाली, ठीक है, पारादीप की उड़ीसा वाली है। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है। भारत जो है अपने आपातकालीन स्थिति के लिए, आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ रिजर्व जो है पेट्रोलियम के वो रखता है, ठीक है। और इसके लिए एक प्रोग्राम चलाता है भारत, कौन सा, SPRP, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम, ठीक है। ये जो आपको लिखा है SPR, ये उसी के तहत है। तो इसके तहत भारत जो है 3 जगहों पर अपने रिजर्व जो है रखता है पेट्रोलियम के, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सामरिक कोई समस्या ऐसी आ जाए तो भारत पेट्रोल तो रहना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ पेट्रोल की उस तरीके से तो बहुतायतता है नहीं। तो कहाँ कहाँ रखता है, 3 जगह रखता है। एक तो रखता है विशाखापत्तनम में, आंध्रा में, ठीक। दूसरा कहाँ रखता है, मैंगलोर कर्नाटका में। तीसरा पादुर कर्नाटका में, ठीक है। ये इन तीनों जगहों पे रखता है। 2 जगहों पे और उसकी योजना है, एक चांडीखोल उड़ीसा और एक पादुर कर्नाटका में, ठीक है। इन 3 जगहों पर तो है, लेकिन ये 2 जगहों पे अभी बनने वाला है। तो भारत जो है अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम, यानी सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम, इसके तहत जो है पेट्रोलियम रिजर्व रखता है। ये भारत जो है टोटल 87 दिनों तक आवश्यक पूर्ति की भंडारण क्षमता रखता है। भारत जो है 87 दिनों के लिए, अगर भारत के साथ कोई समस्या हो जाए तो भारत जो है 87 डेज के लिए ऐसे रिजर्व रखता है, ठीक है। 65 दिन तो जो है, 65 दिन, 65 डेज, 65 दिन तो जो है जो रिफाइनरीज हैं इनसे काम चल सकता है। बाकी दिन के लिए जो है जो जो रिजर्व ऑयल हैं इन पे रखा गया है, ठीक है। बाकी दिन के लिए इन पे रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, इस तरीके से हम लोगों ने देखा रिजर्व रिफाइनरीज के बारे में। भारत में कितनी रिफाइनरीज हैं, टोटल भारत में कितनी है, टोटल भारत में 23 रिफाइनरीज हैं, ठीक है। कितनी है, टोटल भारत में 23 हैं, ठीक। 3 जो है संयुक्त क्षेत्र, 3 जो है निजी हैं, 3 जो है निजी हैं, ठीक, 3 निजी हैं और 2 हैं, और जो 2 हैं वो संयुक्त क्षेत्र की हैं, 2 संयुक्त क्षेत्र की हैं, ठीक, संयुक्त क्षेत्र की हैं, ठीक। सबसे बड़ी कौन है आपकी, रिलायंस की है, सबसे बड़ी आपकी कौन है, सबसे बड़ी ये रिलायंस की है, ठीक। सबसे बड़ी रिलायंस जामनगर गुजरात में। और संयुक्त सबसे बड़ी देखी जाए तो वो है उड़ीसा की पारादीप में है। सबसे ज़्यादा रिफाइनरीज कहाँ है, सबसे ज़्यादा रिफाइनरीज आपकी 4 हैं, कहाँ है, आसाम में, आसाम में, कहाँ है, आसाम में। क्या क्या नाम है उनका, एक तो डिगबोई है, दूसरी गुवाहाटी है, तीसरी जो है आपकी बोंगई गांव, चौथी नुमालीगढ़, ठीक है। और एक मनाली जो है वो कहाँ है, वो आपकी चेन्नई में है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।